ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। नहीं गए होंगे ज्यादा दूर। सरपंच साहब, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? क्या बर्बादी छाई है इस घर में? कोई ना दिख रहा, कोई ना। और इतनी सी देर में वो जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। कट्टे गए वो चोर। सरपंच साहब, मैंने भी हर जगह देख लिया, कोई ना मिला। बाबू साहब, हो सकता है वो लुटेरा और उसकी दोस्त कहीं हमारे ही घर में छुप गई हो। एक बार ढूंढ लेते घर में। सरपंच साहब, छोरी सही कह रही है, शायद ये लोग घर भी कहीं घुसे, कहीं छिपे हो। भैरव। जी सरपंच साहब। तू उठे देख, मैं नीचे देख आता हूँ, जल्दी कर। ले और वेट। तूफान के सामने पत्ते की और धुएं के सामने मधुमक्खी के छत्ते की के औकात ने छोड़ के रख दिया तुझे और थारे परिवार को। भोले बासा, इतना भरोसा रखकर सारे गांव वालों ने अपने जेवर बापूसा की तिजोरी में रखे। बापूसा का सिर आज तक ना झुका, पर आज झुक जाएगा। भाई साहब, मैं आपने कैसे बताऊं कि चोर और कोई ना हमारी चकोरी में सही है, और इन्होंने ही सारे कहने कहीं छुपा दिए हैं। अगर सच में सारे कहने ना मिले तो बापूसा का क्या होगा? सरपंच साहब, कोई ना है। मैंने अपने लोगों का विश्वास तोड़ दिया। गांव के लोगों ने हमारे पे भरोसा करके अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी हमारे हाथों में सौंपी थी, और मैं उसकी रक्षा न कर पाया। हार गया। हे मारो राम जी, धरती पारों में घुस जाने दो अंदर। बिजली कड़का दो ताकि एक चिंगारी मारे ऊपर भी आके गिरे, क्योंकि मैं भगवान जैसे इंसान को गांव वालों के सामने सर झुकाते हुए ना देख सकती। कैसे शातिर चोर थे, हवा में से आए और फिर सब लूट के भाग गए। गहने हमारे जिंदगी भर की कमाई है, इसे संभाल के रखिएगा। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रहे हैं, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? कल सवेरे जब गांव वाले आएंगे तो कैसे नजर मिलाऊंगा उनसे, कैसे बताऊंगा कि उनका सारा धन के जवाब दूंगा मैं। सरपंच साहब, फिक्र ना कर, कोई रास्ता ढूंढ। तीज त्योहार आयो रे, तीज त्योहार आयो रे। उम्मीद, आज तीज का त्योहार है। इस त्योहार पर तू अपना मुंह लटकाए क्यों बैठा है? क्या हुआ? खरी बोलू मोरनी सी डोलू, त्योहार के दिन इतने मायूस होकर बैठे हो जैसे सबकी दुनिया ना लुट गई हो। क्या बात हो गई ननदोई सा? अरे क्या हो गया? अब बोली। उम्मीद, क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बोल।
क्या हुआ? सच में सबकी दुनिया लुट गई है। सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है। क्या बोल रही है तू? इस तिजोरी में आप सब गांव वालों के गहने रखे थे ना, वो गहने कल रात चोरी हो गए। हे भगवान, गहने चोरी हो गए। हम तो बर्बाद हो गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हो सरपंच साहब? हमने इतने सालों तक अपने बाप दादाओं के जमाने के गहने संभाल के रखे हुए थे, और आप एक रात भी हमारी धरोहर को संभाल नहीं सके क्या? पूरे गांव वालों की हाय लगेगी आपको, हाय। अरे इस गांव की जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनकी शादी होने वाली थी, उनके तो सारे सपने चूर चूर हो गए ना। अरे इन सुहागन औरतों का क्या होगा? वो त्योहार के दिनों में उनकी कलाइयां सुनी रहेगी, उनका मत्था सुना रहेगा। सरपंच साहब, हमने आप पे भरोसा किया था, जबकि आपने हम सबकी लुटिया ही डुबो दी। आप पे तो है ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, भरोसे के लायक नहीं आप। नहीं करना चाहिए था भरोसा, नहीं करना चाहिए था। हे भगवान, पंचायत बुलाओ। रहम करो काका साहब, सरपंच साहब पहली चोरी के बोझ से दबे हुए हैं। गहने मिल जाएंगे। सरपंच साहब ने पुलिस को फोन कर दिया है। उमेद सिंह, तुमने इन गांव वालों के सिर्फ गहने नहीं खोए, इनने थाने पर जो विश्वास किया था वह भी खो दिया। काका साहब, जान लगा दूंगा पुलिस के साथ, उन चोरों ने पकड़ के दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं सबसे, गांव वालों के गहने वापस लाकर रखूंगा। वादा तो आपने ये भी किया था कि आप अपनी जान देंगे पर हमारे गहनों को कुछ ना होने देंगे। आप तो जिंदा खड़े हैं यहाँ पर और हमारे गहने ही नहीं हैं। अब आपके वादे का क्या करें? जब आपके घर में चोर डकैत घुसे थे तब आप क्या हाथ में चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रहे थे, या अपनी दोनों लुगाइयों के आंख में काजल लगा रहे थे? सरपंच साहब, झूठा दिलासा देने से तो अच्छा है आप हमें कुएं में ढकेल दे, या फिर खुद परिवार सहित कुआं बावड़ी में जाके डूब के मर जाए। अरे आप ठहरे हवेली में रहने वाले अमीर और हम झोपड़ी में रहने वाले गरीब। जैसे तैसे हमारे पुरखों ने हमारे लिए सोने जवाहरात जमा किए। अब आप वो सोने जवाहरात तो हमारे ना वापस दे सके, एक काम तो जरूर कर सके हो ना, चरणामृत की तरह ना सारे गांव में जहर बंटवा दो ताकि हम उसे पी के इस परेशानी और दुख से मुक्त हो जाएं। हम बर्बाद हो गए, लुट गए, कहाँ जाएं? सरपंच साहब,
गरीब के बेटे का ब्याह करना कोई आसान काम नहीं है। जब शरीर पर कोई जेवर ना हो ना, तो ना धनी ने प्रेम आवे है ना सासर वाले ने। बेटी किसी फटी हुई जूती की तरह घर में किसी कोने में पटक दी जावे है। 4 दिन में हमारी बेटी का ब्याह है। अगर मेरी बेटी का रिश्ता टूटा तो मैं है ना सबसे पहले इसका गला काटूंगी, फिर आपका, फिर मारा। हमारे पापा की कोई गलती ना है काकी साहब। उस लुटेरे दूल्हे की है। उसने पूरे घर में धुआं धुआं कर डाला था। कुछ ना दिख रहा था। तो बाबू साहब क्या करते? क्या कर सकते थे तारे बापू साहब? अरे तारे बापू साहब के पास बंदूक है, बंदूक। बंदूक की गोली उसके सीने में दाग देते। कम से कम गांव वालों के गहने तो बचा लेते। खरी बोलू मोरनी से डोलू। सरपंच साहब, आप 1 नंबर के कायर निकले, कायर। कायर निकले, कायर। सुनो सुनो सुनो, आप लोग ये क्यों सोच रहे हो कि गहने चोरी हो गए? कोई ये क्यों नहीं सोच रहा है कि हमारे गहने चोरी हो गए? इनके नहीं, हो सकता है जानबूझकर इन्होंने हमारे गहने दबा लिए हो। अरे कार नहीं, चोर है, चोर। ना ना ना, सरपंच सा चोर ना है, हमारे सरपंच सा चोर ना है। मैं हाथ जोड़ू, हाथ जोड़ू। अगर यही कांड किसी और ने किया होता तो वो अब तक जेल में होता। और पुलिस की लाठियां जब पड़ती ना, तो अपने आप सारे के सारे गहने वापस निकलते हैं। पर इनके साथ अलग बर्ताव क्यों? मैं तो कहती हूँ कि बुलाओ पुलिस ने और फैसला करो अभी के अभी। हाँ, बुलाओ पुलिस को। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे अठे उमेश शाह ने सारे गांव वालों के गहने चोरी कर लिए, आके गिरफ्तार कर लो उनको। आप लोग हमारे बापू साहब ने चोर कैसे बोल सकते हो? सब लोग जानते हैं कि हमारे बापू साहब कितने अच्छे हैं और वो कभी कोई गलत काम ना कर सकते। हमारे बापू साहब चोर ना है। भगवान गलत हो सकता है, पर हमारे बापू साहब गलत ना हो सकते। हमारे बापू साहब किसी का पैसा नहीं खा सकते। बोली, बच्चों ने लेके जा। वाह, राम जी ने मिलाई जोड़ी। आदमी और लुगाई दोनों ने सरे आम चौराहे पर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, वरना ऐसे में तो लोग खुद ही अपना गला घोट देते। तीज की बहुत बहुत बधाई हो सरपंच साहब। और फूली, आज के तीज का पुण्य मैं आप दोनों को देती हूँ। अब तो भगवान ही रक्षा करे आप दोनों की। सरपंच साहब, सरपंच साहब, आपके ऊपर देवरिया गांव के लोगों ने गहने दबाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। हमारे बापू साहब को छोड़ दो। हमारे बापू साहब निर्दोष है। सूरज ठाकुर साहब, आप तो बापू साहब के दोस्त हो ना। आप जानते हो ना कि हमारे बापू साहब कभी कुछ गंदा काम ना कर सकते। आप इन्हें ना पकड़ो ना। देखो बेटा, मैं चाह करके भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता हूँ। उमेश सिंह जी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मुझे मेरा काम करना होगा। चलिए। सूरज साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ू। सरपंच साहब की इज्जत सारे गांव के सामने ना उछाड़ो। जे निर्दोष है, इन्हें फंसाया जा रहा है।
बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, इन्हें अपना काम करने दो। इंस्पेक्टर साहब, अपना फर्ज निभाइए। ये मारा, अब आया ना ऊँट मूंग सिंह के नीचे। मैचिंग हाय 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 मैचिंग हाय 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 हाय। जान ले लेंगे इसकी। इसने हमारा भरोसा तोड़ा है, अब हमारा दर्द समझ में आएगा इसको। मारो इसे, हमारे परिवार में चोट न पहुंचाओ, जो सजा दे हमारे को दे दो, हमारे परिवार में तोड़ दो। कोई भी पत्थर नहीं फेंकेगा और कोई भी अब कानून हाथ में नहीं लेगा। चकोरी, बचपने का लेके जा जल्दी। सूरज सर, कुड़ी आपसे कहना चाहे कि आज इसका तीज का व्रत है। ये इसने अपने पति के लिए रखा है और ये व्रत सरपंच साहब ही पूरा कर सके हैं। ये कह रही है अगर आप इन्हें ना छोड़ सको तो पुलिस कह रही से कि इसे भी गिरफ्तार कर लो, इसकी हालत पर तरस खाइए। पुली, हर घिसड़ा ले, बच्चों ने लेके घर जा, जा। फिर नौटंकी शुरू है इसकी, महान बनने की। दुनिया के सामने अपना तमाशा बना रही है। पुली, तारे कुमारी कसम से इस रिश्ते की और आज के तीज की लाज रख। तोड़ो ले लेके घर जा, तुम्हारा इंतजार ना करना।
आज मैं तेरा व्रत तोड़ने बिल्कुल ना पाऊंगा। सूरज साहब, ले चलो। चलिए। सरपंच साहब, पुली आपसे वादा कर रही है कि आपने निर्दोष साबित करके रहेगी, आप पर लगा हुआ कलंक मिटा के रहेगी। नहीं, मैं ये व्रत नहीं तोड़ने वाली। अभी आपके हाथों से पानी पी के ही टूटेगा।